बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही सनद के साथ हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन बुहैना रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाती हैं कि बिल्कुल सेम ऐसे हुआ कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नमाज पढ़ाने के बाद तशहुद बैठने की बजाय आप सीधे खड़े हो गए तीसरी रकत के लिए। तशहुद आप वहां बैठना भूल गए और तीसरी रकत के लिए आप खड़े हो गए, हम भी आपके पीछे खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त तो वही नाज़िल हो रही थी, हमें भी पता नहीं था, हो सकता है अल्लाह ताला ने पहला तशहुद ख़त्म कर दिया, तो इसलिए हम में से तो किसी ने सुबहान अल्लाह नहीं कहा। तो बहरहाल कहते हैं कि नमाज आगे पढ़ाते रहे, हम नमाज पढ़ते रहे। आखिर में जब आखिरी रकत जो चौथी रकत थी, चौथी रकत पढ़ाने के बाद आप तशहुद बैठे, आखिरी तशहुद, और आपने मुकम्मल तशहुद पढ़ने के बाद अब हम इंतज़ार में थे कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सलाम फेर देंगे, लेकिन आपने सलाम नहीं फेरा। बयान फरमाते हैं कि आपने अल्लाहु अकबर कहा और फिर सजदे में चले गए, यानी कि सजदा सहव किया आखिरी रकत तशहुद पढ़ने के बाद। सबसे आखिर में कहते कि हम सलाम के इंतज़ार में थे कि अब आप सलाम फेरेंगे, लेकिन आपने सलाम नहीं फेरा, बल्कि आपने अल्लाह अकबर कह के सजदा किया, फिर अल्लाह अकबर कह के सर उठाया, और ऐसे ही आपने फिर दोबारा दूसरा फिर सजदा किया, और दूसरे सजदे के बाद आपने सलाम फेरा। तरीका समझ आ रहा है सजदा सहव कैसे? और याद रखें सजदा सहव में कोई खास दुआ नहीं है जो पढ़नी होती, वही जो नमाज के सजदे में हम दुआएं पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, ये इस तरह की दूसरी दुआएं जो हैं वही सजदा सहव में पढ़नी होती हैं। तो आपने 2 सजदे आखिर में किए, और 2 सजदे करने के बाद आपने दोनों तरफ सलाम फेरा और नमाज मुकम्मल हो गई। तो ऐसे अगर हमसे कभी अकेले में नमाज पढ़ रहे हों या इमाम जमात करा रहा हो, पहला तशहुद रह जाए, तो उसका सुन्नत तरीका यही है कि आखिर में अगर खुद ही याद आ जाए तो ठीक है, आखिर में सलाम फेरने से पहले सजदा सहव यानी 2 सजदे करें और सलाम फेर दें। लेकिन अगर सलाम फेरने के बाद कोई याद कराए या खुद को याद आ जाए कि मैंने तो पहला तशहुद पढ़ा ही नहीं था, तो फिर वहां बैठे बैठे दोबारा अल्लाह अकबर कहें, किबला रुख होकर 2 सजदे करें और सलाम फेर दें।